नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए टॉप 60 क्वेश्चंस को लिए हैं और 60 में से कम 40 प्लस स्कोर आपको करने हैं। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्र नृत्य का मुख्य स्रोत ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, ये जो नाट्य शास्त्र है ना साथियों, भारत के शास्त्र नृत्य का एक मुख्य स्रोत है और इसके लेखक कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। जब भी ये क्वेश्चन पूछे भरत मुनि आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात है? यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा 3:2। ठीक है, लंबाई 3 के रेशियो में और आपका चौड़ाई 2। याद रखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। अगला है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो देखिए हमीर महाकाव्य के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा नयन चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो नयन चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया? साथियों, मणिपुरी जो है ना, मणिपुर राज्य का शास्त्र नृत्य है। भारत के 8 शास्त्र नृत्य जो है उनमें से एक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था। तो किसने जो है 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाया था? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो देखिएगा रेड क्रॉस ये किसका प्रतीक है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो एक्टर है ना, अभिनय करते हैं, तो अभिनेता या अभिनय करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? चित्रकार, कवि, लेखक या ये सभी? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये सभी थे, चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है? तो देखिए पोस्को नामक स्टील कंपनी जो है ये किस देश की कंपनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये पोस्को नामक एक स्टील कंपनी है जो कि दक्षिण कोरिया की है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। अगला है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास न भूतो न भविष्यति ये किस पर आधारित है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है न भूतो न भविष्यति और ये किस पर आधारित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? राइट आएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? तो साथियों देखिए दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो है 50%। देखिए पूरे विश्व में 50% आम का उत्पादन केवल भारत में होता है और भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनमें से कौन सा एक लक्षण है जो कि रूस के संविधान से लिया है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है साथियों, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का ए में। ठीक है, और ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी देखिएगा ये जो मौलिक अधिकार है और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है ये दोनों जो है अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। बाकी बच के रह गया आपका संविधान संशोधन। तो देखिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साथियों साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई
की निर्देशक का क्या नाम है? तो ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली जो फिल्म है लाइफ ऑफ पाई, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके निर्देशक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए आंगली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो देखिए ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो B.S. नाइपॉल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव कंप्यूटर। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो देखिए अभिनेता प्राण की जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी यमला जट, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी है परवेज रसूल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको साथियों विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखना। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो भाई कृषि से, क्योंकि इनका संबंध ही कृषि से है। चलिए आगे देखिएगा बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिएगा बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आएगा शतरंज से, याद रखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया है? तो देखिए वह राजनेता कौन है जिन्होंने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जयराम नरेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? तो साथियों देखिए रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1936 में। आगे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ध्यान से देखिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट है जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ध्यान दीजिए जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो याद रखिए यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मीरा साहिब फातिमा बीबी। देखिए कुमारी बछेंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, याद रखना। आगे देखिएगा जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा आरती प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संतोष यादव जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया? तो देखिए प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? तो लिनियस ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए लिनियस। अगला है पास्टर डीजे इवानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें क्या कहा गया है? तो देखिए राइट होगा वायरस। साथियों वायरस की खोज किसने की थी? डीजे इवानोवस्की ने, याद रखना। वायरस की खोज जो है ना सबसे पहले तंबाकू के मोजेक रोग में की गई थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वायरस। अगला है ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है किन 2 टकसालों में सिक्कों के अलावा पदकों यानी मेडलों का भी उत्पादन किया जाता है? तो देखिए वो कौन से 2 टकसाल हैं जिनमें सिक्कों के अलावा पदकों यानी मेडलों का भी उत्पादन किया जाता है? तो राइट आएगा मुंबई और कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सा वृक्ष है जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है? तो साल के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साल। अगला है भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो देखिए भारत में पहली बार सफेद बाघ ये कहाँ देखा गया? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी रेवा में, रेवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिएगा साथियों इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए AG टेंसले ने।
अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो देखिएगा घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो याद रखिए मस्का डोमेस्टिका। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो साथियों ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा 29 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया गया है? तो देखिए दिल्ली पर सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी ये पूछा जा रहा है, तो बहलोल लोदी ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है, तो याद रखिए मुबारक शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो साथियों देखिएगा मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए विजारत। आगे देखिए टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिए टंका तथा जीतल जो कि शुद्ध अरबी सिक्के थे, इनको चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। आगे देखिए परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहाँ हुआ था? साथियों देखिएगा परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहां पर हुआ था? तो मेरठ में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा मेरठ। अगला क्वेश्चन है 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा शिकागो में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई तथा शिक्षा का जो माध्यम है साथियों वो अंग्रेजी भाषा को बनाया गया? तो देखिए 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा कलकत्ता में, तथा शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी भाषा को बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान से देखिएगा बंदी जीवन इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आगे देखिएगा किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? तो देखिएगा इनमें से कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। निम्न में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है कहाँ? तो देखिए जिप्सम का सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। नेक्स्ट है पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों ध्यान दीजिए पालघाट गलियारा जो है ये किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए केरल एवं तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यॉरकॉड की पहाड़ी स्टेशन कहां पर स्थित है? तो भाई ध्यान दीजिएगा यॉरकॉड की पहाड़ी स्टेशन जो है ये सेवरोय में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? देखिए चौसा की लड़ाई जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच? शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट होगा अनुच्छेद 46 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने बदला था? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिए राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिए वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और उस समय प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था?
तो देखिए किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1991 में। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? तो देखिए उपनिषद पुस्तकें जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दर्शन पर। भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तब आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। उसके बाद फिर इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? यानी राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए उस प्रत्याशी या अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। याद रखना, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है ना। तो आज की इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चंस थे जो कि मिक्स थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों, सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।